फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग के सीटेट का क्वेश्चन है, यानी सीटेट पेपर सेकेंड का ये है 2023 वाला, जुलाई वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सेकेंड पेपर में का जो आप लोग का सीडीपी वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज जो क्वेश्चन बचा हुआ है उन क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 11 क्वेश्चन से। और देखिए आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों दिख रहा है, तो अगर दोनों मीडियम के बच्चे स्टूडेंट हैं तो आप दोनों लोग पढ़िए और आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल्स। यानी इसमें आपसे पूछा गया है कि महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो इसमें आप लोग को डिफरेंशिएशन बताना है, इसमें अंतर क्या है। तो पहले ऑप्शन पढ़िए। देखिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। अगर जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो उसको चारों क्वेश्चन को पढ़िए और 2 से 3 बार पढ़िए, तो आप सही वाले पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप जिस क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं कि इसका आंसर यही है और वो ऑप्शन आपका पहले में या ऑप्शन ए या बी में मिल जा रहा है, तो उतना ही आप ट्रिक करके पेपर में आगे बढ़ेंगे। ये ना कि आपको पता चल गया है कि एक बिल्कुल एक क्लियर है और फिर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको उसमें टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। अगला है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्यों की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। महारत लक्ष्य यहाँ पे अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या है। चौथा ऑप्शन आपसे कहा गया है कि महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 ही सही हो रहा है। तो महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है, यानी जो हमारा लक्ष्य होगा हम अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करेंगे। उसके बाद जबकि प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, अगर हमें कोई चीज प्रदर्शन हो तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, उच्च ग्रेड प्राप्त करने, वो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भाई बहन के रिश्ते रिश्तों। तो अब इसमें क्या देखेंगे, सिबलिंग यानी रिलेशनशिप क्या होता है। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होता है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके घर से हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे की पहली टीचर कौन होती है, तो बच्चे की माँ होती है। यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों का समान है और बाल्य अवस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल प्रारंभिक बाल्य अवस्था में ही, यहाँ पे केवल ही आप लोग को निगेटिव टैग मिल गए, तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात है कि सामाजिकरण में भाई बहन और रिश्ते का मान्य नहीं होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता पिता और साथियों के साथ संबंध में भिन्न होते हैं और बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे पूछा, रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे आपको दिया है यानी अभी कथन है और उसके बाद उसका कारण रीजन बताया गया है। तो आप इसको पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नता मौजूद होती है। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, तो यहाँ पे आपका ये भी सही है आप लोग का और ये भी सही है। लेकिन इसमें आप देखो कल बताई थी, इसी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आपको कैसे सॉल्व करना है।
क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ए और बी सही है या और सही नहीं है, कौन कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो आपको अब पढ़ना कैसे है कि बच्चे के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नता मौजूद होती है, क्योंकि विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधता की जटिल अंतःक्रिया के द्वारा अनिवार्य एक परिणाम है। तो यहाँ पे आपको क्यों की लगा के क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती स्तरों में वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिक पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं, पूरी तरह यहाँ पे पूरी लगा के गलत कर दिया है। ये वातावरण और अनुवांशिक दोनों पे आधारित होता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास एक संवेदनशील होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भाषा का विकास एक संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प्य यानी यहाँ पे डिसलेक्सिया से पूछा गया है। आपको देखिए जितने भी विकार हैं, डिसलेक्सिया है, डिसमॉर्फिया है, डिसग्राफिया है, ये सारे डिसअफेजिया है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे पठन वैकल्प्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो किस तरह से आप उसको सिखा सकते हैं? उन्हें कई विकर्षणों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा तो होगा नहीं। उच्च ग्रेड स्तर को पठन ग्रंथ प्रदान करें, ऐसा नहीं। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। तो प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण का माध्यम करें। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन दिया गया शिक्षार्थियों की क्षमता और आवश्यकताएं विविधता है जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक पास सही ज्ञान होता है। बिल्कुल गलत है। छात्र निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। उसके बाद शिक्षार्थी कम जानता है और शिक्षण में विद्यार्थी के लिए तथ्यों का प्रसरण शामिल है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? अमन है। वो किसी समस्या के समाधान करने के लिए उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ जा रही है, तो एक शिक्षक यानी किस तरह से उसकी मदद कर सकता है? तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करे। उसे कह करके वह समस्या सुलझाना छोड़ दे। तो ऐसा तो कहना नहीं। अब आपके पास कोई बच्चा आया, उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी ना कह देंगे कि जाओ इस टॉपिक को ही छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर उस प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित, ऐसा तो हतोत्साहित थोड़ी ना करेंगे कि कोई बच्चा कोई टॉपिक पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा कठिन है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझाने की बजाय उसको हतोत्साहित कर देंगे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो। तो ये नहीं करना है। उसे उत्तर प्रदान करके, तो यहाँ पे उसको उत्तर थोड़ी ना लिख देगा। अगर कोई क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है तो आप लास्ट में क्वेश्चन थोड़ी ना लिख देंगे। अरे उसको बताएंगे कि हाँ क्यों सही है, क्यों गलत है, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? उस पर मंथन करना और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। सजा और शर्मांदगी का डर, सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धा, लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सहकारी अधिगम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास यानी लेव वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट क्या है? तो प्रकृति में असंतत है, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है और सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को जीन पियाजे से है। तो देखिए, अगर आप सीटेट
पेपर क्वालिफाइड करना चाह रहे हैं तो आप लोग को सीडीपी को बहुत स्ट्रांग करना होगा। बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, लेकिन सीडीपी पे थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो इसमें आप लोग जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, उसके बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कैरोलस लिनियस हो गए। जितने भी वैज्ञानिकों की थ्योरी दी गई है उस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए और उन थ्योरी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप थ्योरी 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए इसमें से क्या पूछा गया, इसमें क्या, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो दुनिया की विभिन्न सांस्कृतिक में व्यापक रूप है। अगला है व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सही आंसर आपका होगा कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग के